नमस्कार दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार भगत सिंह रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे और एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। भगत सिंह पानी पीने के लिए उतरे और पानी पिया। तभी उनकी नज़र कुछ दूर पर खड़े एक शख्स पर पड़ी जो धूप में नंगे बदन पर खड़ा था और बहुत ही भारी वजन उसके कंधे पर रखा था। तरसती हुई आंखों से पानी पीने की ओर देख रहा था। मन में मैं सोच रहा था कि मुझको थोड़ी पानी पीने को मिल जाए। भगत सिंह उसके पास गए और पूछने लगे, आप कौन हो और इतना भारी वजन को धूप में क्यों उठाए हो? तो उसने डरते हुए कहा, साहब आप दूर मुझसे रहो, नहीं तो आप अछूत हो जाओगे, क्योंकि मैं एक बदनसीब अछूत हूँ। भगत सिंह ने कहा, आपको प्यास लगी होगी तो पहले इस वजन को उतारो और मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। आप इस पानी पी लो। और शख्स इस भगत सिंह के व्यवहार पर बहुत खुश हुआ। भगत सिंह ने उसको पानी पिलाया और फिर पूछा, आप अपने आप को अछूत क्यों कहते हो? तो उसने जवाब दिया, अछूत मैं नहीं कहता, अछूत तो मुझको एक विशेष वर्ग के लोग बोलते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप लोग अछूत हो, तुमको छूने से मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। आपने तो मुझको पानी ही पिला दिया, नहीं तो मुझको पानी पीने का भी अधिकार नहीं है और न ही छाया में खड़े होने का अधिकार है और न ही सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का अधिकार है। तब भगत सिंह को आभास हुआ कि मुझको तो बचपन में यही बताया गया है कि देश अंग्रेज़ों से गुलाम है, पर यह तस्वीर तो कुछ ही और बयां करती है। देश तो एक विशेष वर्ग से गुलाम है जो धर्म के नाम पर भारत को मूर्ख बनाए हुए है। भगत सिंह ने सोचने लगे, देश में अंग्रेज़ों से आज़ाद होकर भी गुलाम रह गया, क्योंकि इन अछूतों को कौन आज़ाद कराएगा। तब भगत सिंह ने बाबा साहब के बारे में जाना। उस समय बाबा साहब विदेश में थे। फिर भगत सिंह ने इस बात को लेकर अध्ययन किया और फिर सोचने लगे, उनकी ऐसी हालत कैसे हुई? असली दुश्मन तो मेरे देश में है। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों पुस्तक में लिखा हूँ, मैं नकली दुश्मनों से क्यों लड़ रहा हूँ? असली दुश्मन तो मेरे देश में है, जिनसे बाबा डॉक्टर अंबेडकर राव और अंबेडकर साहू जी लड़ रहे हैं। अगर मैं जेल से छूटा तो आजीवन बाबा साहब के साथ रहते हुए इन अछूतों को न्याय दिलाऊंगा, भारतीयों को आज़ादी के लिए लड़ूंगा।